हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है दोस्तों एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आप सबको कि दोस्तों ये जितने भी कंपोनेंट आप सबको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कंपोनेंट को कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा डायोड है, कौन सा आईसी है। दोस्तों जो कि यहाँ पे कोडिंग दिया होता है, देख सकते हैं आप नीचे साइड में जो कोडिंग दिया रहता है ये वाला। दोस्तों हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा क्या चीज़ है या कौन सा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके मतलब क्या होगा, या यहाँ पे ये नंबर दिया है तो इसके मतलब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम सब मिला जुला कर बात करना यही चाहते हैं कि सभी कंपोनेंट की पहचान कैसे करेंगे कि हाँ ये कंपोनेंट ये है या ये है। ठीक है, तो दोस्तों आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों दोस्तों मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे आपको पीसीबी को पकड़ लेना है दोस्तों। जिस साइड से इनपुट वोल्टेज चलेगा उसी तरह से हम भी चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए आप सबके सामने क्या लिखा होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे डिनोट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या लिख रहा है? एफ। एफ बराबर फ्यूज। देख लीजिए भाई, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। आपको सबको दिखा देता हूँ, देख लो भाई, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ये वाला फ्यूज है ना। देख लो यहाँ पे एफ बराबर फ्यूज। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम बताते हैं एफ बराबर फ्यूज। चलिए यहाँ से भी बता देते हैं हम। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, सी एन इनपुट यानी करंट। करंट इनपुट यानी कि सबसे पहले हमारा 220 वोल्ट जो यहाँ पर इनपुट होगा, तहाँ ये कनेक्टर दिया हुआ है सी एन इनपुट। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया फ्यूज। हम आपको बताए ही एफ बराबर फ्यूज होता है। ठीक है, एफ कहीं पर भी एफ लिखा होता है तो उसको हम फ्यूज मानते हैं। ठीक है, एफ बराबर फ्यूज। अब चलिए हम बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और डिनोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा यल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है यल। यल बराबर दोस्तों ये क्वाइल होता है। ठीक है, एल बराबर क्वाइल। क्वाइल इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, एल बराबर क्वाइल। ठीक है, चलिए हम अगला बताते हैं इस साइड का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जहाँ पर डी 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 डी, जहाँ पर डी डी दिया है तो दोस्तों डी बराबर डायोड। आपको सिंपल भाषा में बोलना है डी बराबर डायोड। जहाँ पर भी यहाँ पे प्रिंटिंग यहाँ पे नीचे किया गया होगा डी, तहाँ बुझाइएगा कि डायोड लगेगा। ठीक है, जहाँ पे एल किया होगा वहाँ पे जान जाइएगा कि कोयल लगेगा। जहाँ पे एफ किया होगा जहाँ पे जान जाइएगा कि फ्यूज लगेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है आप सबको, ये वाला दोस्तों, यहाँ पे आर लिखा है। आर आपको अच्छे से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे आर लिखा है ना, आर। आर बराबर रजिस्टेंस। आपको कभी भी आर दिखाई देगा तो वहाँ पे रजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डी डी का देख रहे हैं, डी 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 डायोड लगा है ना, यहाँ पे डायोड। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए डी लिखा है, डी बराबर डायोड। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए डी लिखा है, डी बराबर डायोड। ठीक है, इधर आइए, डी बराबर डायोड, डी बराबर डायोड, डी बराबर डायोड, डी बराबर डायोड, डी बराबर डायोड। दोस्तों तो डी बराबर डायोड दिया है। ठीक है, और देखो दोस्तों यहाँ पे सिंबल बनाया है रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप अच्छे तरीके से सिंबल बनाया है रेजिस्टेंस का, जिस पे आर लिखा है। आर बराबर रेजिस्टेंस लगता है, तो यहाँ पे लगाया नहीं है लेकिन बना दिया है सिंबल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको पहचान करना है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? तो दोस्तों यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को बता रहे थे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आर बराबर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये भी कैपेसिटर के श्रेणी में आता है। ठीक है, ये वाला इसको पीएफ बोलते हैं, जो कि हमारा कैपेसिटर के श्रेणी में आता है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि हमारा सी बराबर, इसको भी डिनोट किया है सी बराबर कैपेसिटर। और दोस्तों ये जो आप सबको ये बड़ा बड़ा ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, आपको दिखा दें अच्छे तरीके से। ये देखिए 47 माइक्रो यूएफ का। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं ना 47 यूएफ का, ये हो गया। यहाँ पे आइए, ये हो गया, ये और ये इधर साइड में देखिए ये दोस्तों ये सब क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर यानी सी बराबर कैपेसिटर होता है, सी बराबर कैपेसिटर। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, सी बराबर कैपेसिटर। जहाँ पर भी सी कोडिंग होगा वहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, और जहाँ पे डी होगा वहाँ पे डायोड लगेगा, जहाँ पे आर होगा तहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, जहाँ पे एल होगा तहाँ पे कोयल लगेगा। इसलिए हम लास्ट में एक बार और बता देंगे। और दोस्तों जहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है इसको, ये आईसी है ना, ये आईसी, आप देखिए ये आईसी है। इस आईसी को यू से डिनोट किया है, यू बराबर आईसी। देख रहे हैं, यू बराबर आईसी। कहीं पे लिखा होता है आईसी, दो तरह से लिखा गया होता है दोस्तों। ठीक है, कहीं पे लिखा गया होता है आईसी,
ठीक है। यहाँ पे U बराबर IC, देख रहे हैं ना, ये IC का कोडिंग यहाँ पे U1 कर दिया है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बहुत भाई कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये भी कैपेसिटर ही है, ये भी कैपेसिटर के ही श्रेणी में आता है, जो कि हमारा PF की तरह कैपेसिटर के ही श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, C बराबर कैपेसिटर। दोस्तों ये भी कैपेसिटर कहलाता है। ये है जो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, IC, ठीक है, IC लिखा है ना। तो दोस्तों ये भी IC के ही श्रेणी में आता है दोस्तों, लेकिन इसको हम बोलते हैं आपको बता दूंगा इसको क्या बोलते हैं हम। जो 4 लेग वाला आता है इसको दोस्तों हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं IC भी बोलते हैं, ठीक है। दो तरह से बोला जाता है, IC, और एक इसको बोला जाता है जो हमारा सप्लाई को वोल्टेज देता है दोस्तों, मेजरमेंट करता है ना, कितना वोल्टेज आगे चाहिए उतना ये देता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको आप कमेंट में भी बता दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं दोस्तों। मुझे भी याद है लेकिन इस टाइम थोड़ा IC के डिनोट से दिया है, तो दोस्तों इस तरह से बता दे रहे हैं कि IC बराबर, इसको भी IC मानिएगा, जिसको हम IC ही मानेंगे, ठीक है। 4 लेग का है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसका दोस्तों अलग से टॉपिक बन जाएगा दोस्तों, अलग से आप सबको बता दिया जाएगा दोस्तों। इसमें भी कई श्रेणी आते हैं, ठीक है, इसी तरह दिखाई देंगे लेकिन उसको अलग अलग माना जाता है। किसी को IC, कोई हमारा अलग अलग जैसे कोडिंग के हिसाब से रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम IC बराबर IC मान लेते हैं, ठीक है। IC लिखा है तो दोस्तों IC मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और दोस्तों ये देख रहे हैं C बराबर, यहाँ पे C बराबर कैपेसिटर, ठीक है। C बराबर कैपेसिटर, R बराबर रेजिस्टेंस, आपको पता ही हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आप देख रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दोस्तों, ये कोई और चीज़ नहीं है, ये ट्रांजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, इसे क्या बोलते हैं आप सबको भी याद रहना चाहिए। ट्रांजिस्टर, ये 3 पिन का होता है, देख रहे हैं ना, 3 पिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसको ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों, इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर। और दोस्तों अगला हम बता देते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप सबको ऐसे दिखाई देगा ये, ठीक है, आप सबको पता ही होगा, ऐसे ये दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे देख लीजिए अच्छे से, ऐसे ही ये दिखाई देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं, इसको भी कोयल बोलते हैं दोस्तों। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके कोडिंग पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, किधर गया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, L3 कोयल है दोस्तों, कोयल, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये सब कैपेसिटर है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इसके कोडिंग क्या दिया है, C दोस्तों, ये सब कोयल है। और दोस्तों कनेक्टर जहाँ पे लगता है ना, तहाँ पे लिखता है, देख लीजिए यहाँ पे 5 in 3, यानी ये कनेक्टर है 12 वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ पे यही सब लिखा रहता है 5 in 1, या यहाँ पे लिखा रहेगा 12 वोल्टेज दोस्तों, बहुत ही तरह से लिखा गया होता है दोस्तों। यहाँ पे तो हम कनेक्टर जब खाली रहेगा तो हम जानेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा, लेकिन दोस्तों अब इसमें हम बता दें कहाँ कहाँ से क्या चीज़ का यहाँ पे डिनोट है और किया गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा जूम कर लिए हैं दोस्तों। अब हम बताते हैं इस साइड से, बारी बारी से बताते जाएंगे। देखो भाई, CN बराबर कनेक्टर इनपुट का, ठीक है, यहाँ पे देखिए CN बराबर कनेक्टर इनपुट का, ठीक है। F बराबर फ्यूज, जहाँ पर F होगा तहाँ पे फ्यूज, L होगा तहाँ पे कोयल, इंडक्टर कोयल, इसको इंडक्टर कोयल बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टर कोयल। D बराबर डायोड, ठीक है, ये डायोड है। R बराबर रजिस्टेंस, ठीक है, आप देखिए R बराबर रजिस्टेंस, U बराबर IC, या IC बराबर IC, ठीक है। अब यहाँ पे C बराबर, इसको भी कैपेसिटर ही बोलते हैं, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है हल्का हल्का नीचे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको भी कैपेसिटर ही बोलते हैं, ठीक है। C बराबर कैपेसिटर, इसको भी हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। इसको IC बराबर IC मान लेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जो कि हमारा कभी भी प्रकाश नहीं पड़ता है, ये प्रकाश की तरह होता है, काम करता है, इसको बोलते हैं LDR जो होता है ना, इसके अंदर भी लगा रहता है LDR, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी लगा रहता है LDR, उसी के हिसाब से ये वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, ठीक है। और इससे बोलते हैं दोस्तों, ये बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसको हम T से भी डिनोट करते हैं, T से ट्रांसफार्मर। देखो भाई यहाँ पे इसका भी कोडिंग दिखा देता हूँ, T से ट्रांसफार्मर।
आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे दिखा देता हूँ। टी बराबर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे टी बराबर ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो टी बराबर ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, टी बराबर ट्रांसफार्मर हो गया, टी बराबर ट्रांसफार्मर। सी बराबर कैपेसिटर ही हो गया। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं दोस्तों, ये आईसी का हो ही गया। टी बराबर, यहाँ आप देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है इधर 3 पिन का, किधर गया ये जो दिखाई दे रहा है 3 पिन का, इसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये भी डी बराबर डायोड ही होंगे। ठीक है, ये सी बराबर कैपेसिटर। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए दोस्तों, और अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए दोस्तों, कि मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मल्टीमीटर भी चलाने का पूरे सिखाता रहूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब दोस्तों सपोर्ट कर दीजिए।